Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing another episode of the chapter Heredity Fundamentals of Genetics. This will be part 2. Okay, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर आप नए व्यूअर हैं या फिर अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को रिंग कीजिए ताकि जैसे ही कि नई वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और अगर आप लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेडिटेशन करना मत भूलिए। कहीं भी किसी भी कोई कार्य शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट मेडिटेशन करके फिर शुरू कीजिए। वो कार्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा उसमें। तो वो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपका शक्ति भी मिलेगी उस परम शक्ति से जो कि आपको मदद भी करेगा उस कार्य में। तो हम लोग भी शुरू करते हैं एक छोटे से मेडिटेशन से हमारा आज का डिस्कशन। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर जो हमारे सारे शरीर को लाइट से भर देते हैं। एक अजीब सा एनर्जी मिलती है हमें, जो एनर्जी हमारे सारे बोझ को हल्का कर देती है। कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम शांत मन हो जाता है और जिससे हम लोग अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ सक्सेसफुली कर पाए। उसके साथ उनका मदद, उस परम शक्ति की मदद मिलती है जिससे हम हमारा शक्ति दुगना हो जा रहा है। इसलिए हम अपने कार्य में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, एप्रिसिएशन भी मिल रही है। इसके लिए हम उस शक्ति को धन्यवाद करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा डिस्कशन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉसब्रेड। हम लोग जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। मेंडल दो टाइप का क्रॉस किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, होमोजाइगस रेड होता है जो आर आर होता है और होमोजाइगस व्हाइट होता है स्मॉल आर आर। एक कैपिटल आर आर होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस व्हाइट होता है स्मॉल दो आर। ठीक है। तो हम लोग ये टेबल देखिए, इस टेबल में दिखाया गया है कि व्हाइट और रेड बनाया गया है, जो कि ऊपर में दो रेड कैपिटल आर है और जो व्हाइट है वो स्मॉल आर के आर से चिन्ह किया गया है, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हैं। तो दोनों मिला के जब क्रॉसिंग होता है तो F1 जनरेशन में सारा ही रेड होता है, जिसमें एक स्मॉल आर रहता है, एक बिग आर रहता है। दो जीन्स यहाँ पे रहते हैं। सारा ही स्मॉल आर और कैपिटल आर होता है। जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखते हैं क्या कि सारा रेड होता है F1 जनरेशन में। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक है हेट्रोजाइगस रेड और हेट्रोजाइगस रेड। मतलब जो आर आर हम लोग किए हैं, अभी क्रॉस में पाए हैं, उसी को फिर से हम लोग क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों ही रेड है लेकिन ये हाइब्रिड रेड है, हेट्रोजाइगस रेड है। तो
गैमेट्स यहाँ यूज किया जाता है कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों तरफ, ऊपर भी वही है और लेफ्ट हैंड में भी कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है कि कैपिटल आर दो रियल रेड होता है, होमोजाइगस रेड होता है, दो हेट्रोजाइगस रेड होता है और एक व्हाइट होता है। दो स्मॉल आर मतलब व्हाइट, ठीक है। दो बिग आर मतलब रेड, रेड मतलब होमोजाइगस रेड, और दो स्मॉल आर मतलब होमोजाइगस व्हाइट। और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला हुआ मतलब हेट्रोजाइगस रेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2 मतलब 1 होमोजाइगस रेड, 2 हेट्रोजाइगस रेड, और 3 आई मीन 1 हो गया आपका होमोजाइगस व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या, रीजंस फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद गार्डन पी प्लांट। क्यों मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इसमें 4 तरह की स्पेशलिटी पाए गए। एक तो ये लार्ज वैरायटी के होते थे, ये सेल्फ पॉलिनेटेड कर सकते थे, इसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक प्रोसेस इसमें बहुत अच्छी तरह से होता है। और ये एक एनुअल प्लांट है, साल में एक ही बार होता है। और प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करता है। ये पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट जो होता है ना, तो वो फ्लावर ऐसा रहता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन अच्छी तरह से होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा नहीं होता। तो उसी में हम लोग कैसे क्या किए हैं मेंटल, ये देखेंगे। तो लार्ज वैरायटी में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मेंडल ने दिया है कि इसमें सेवरल डिस्ट्रिक्ट वैरायटीज होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैरायटीज होता है, ईच विद शार्प कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें शार्प कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कलर एंड शेप ऑफ द पॉड्स एंड द सीड्स। शीड और पॉड का कलर और शेप, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। Then genes for 7 contrasting character used by Mendel appear on separate chromosomes. तो इसमें जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने यूज किया था, वो इस पी प्लांट में सेपरेट क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, इसीलिए वो इस पी प्लांट को यूज किया, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट आर मोनीशियस, मतलब एक ही प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता था, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन में मददगार है। बाइसेक्सुअल मतलब दो, गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों इसमें प्रेजेंट रहता, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। फ्लावर कंप्लीटली एनक्लोजिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंटिल फर्टिलाइजेशन, सो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर जो है वो पूरा इंक्लोज रहता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ, तो फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है अंदर, तो सेल्फ पॉलिनेशन अच्छी तरह से होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें इतना अच्छा मददगार है, तो इसलिए मेंडल ने इसी को चूज किया टी प्लांट को। ड्यू टू दिस सेल्फ फर्टिलाइजेशन इट्स इजी टू ऑब्टेन प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन। तो जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है ना, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, तो इट्स इजी टू ऑब्टेन प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन। सेवरल जनरेशन के लिए प्योर लाइन ऑब्टेन करना बहुत इजी हो गया था मेंडल के लिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, एनुअल प्लांट। प्लांट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, एक ही सीजन में वो पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब वो बचपन मतलब एकदम जैसे चारा बोलते हैं, तो वो निकलता है, फिर उसको जवानी भी आती है और वो मुरझा भी जाता है, उसको डेड भी हो जाता है, एक ही लाइफ सीजन में हो जाता था, तो वो पूरा लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है एक ही सीजन में। पॉसिबल, देखो इसके ये पॉसिबल हो जाता है सेवरल जनरेशंस विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो एक
छोटा सा टाइम में सेवरल जनरेशंस को पढ़ना, स्टडी करना, वो बहुत इजी हो गया था मेंडल के लिए। फिर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स, मतलब ईच प्लांट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन अ सिंगल जनरेशन। एक ही जनरेशन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स वो प्रोडक्शन कर सकता था। द फ्लावर्स आर एडिक्वेट इन साइज एंड आर इजी टू हैंडल। बहुत एडिक्वेट इन साइज होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन उसका साइज एकदम सही तरह का जो मेंडल चाहते थे वैसा ही था, और वो इजी टू हैंडल भी होता था। इसीलिए मेंडल ने इस पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट को ही चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है? ये मेंडल मेंडल एक्सपेरिमेंटेड बाय टेकिंग मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब हम लोग जानते हैं कि मेंडल एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं किया, वो मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। He considered the color of the seeds and the form of the seed coat. Color of the seeds, that is yellow and green. दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर सीड कोट का फॉर्म को यूज किया, जैसे राउंड और रिंकल, तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसने यूज किया था। क्रॉस पॉलिनेटेड टू सेट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम ईच सीड। एक एक सीड से जो प्लांट ग्रो किया था, दो सेट ऑफ प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया था। उसमें क्या ऑब्जर्व किया F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ऑब्जर्व किया कि ऑल सीड्स येलो एंड राउंड ऑब्वियसली शोइंग वन डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब F1 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि येलो और राउंड जो सीड का एक तो येलो उसका कलर हो गया, और राउंड क्या होता है उसका सीड का शेप, पॉड का शेप। तो वो जो कलर और शेप येलो और राउंड वो शो कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स, मतलब एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो कर रहा है। F1 जनरेशन सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। सेल्फ पॉलिनेटेड अमंग द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन को जो गैमेट्स निकला उसको ही सेल्फ पॉलिनेट किया गया। तो F2 जनरेशन में क्या पाया जाता है? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। कंक्लूजन उनका क्या निकला कि rounded can combine with greenness as well as and not always remain with yellow। मतलब राउंड जो सीड होता है, सीड कोट उसका, वो ग्रीननेस के साथ कंबाइन तो करता ही है, वो हर समय येलो के साथ नहीं रहता है। राउंड कभी कभी ग्रीन के साथ भी कंबाइन करता है। रिंकल्ड फॉर्म कैन गो ऑल्सो विद येलोनेस एज वेल। मतलब रिंकल भी हर समय ग्रीन के साथ नहीं रहता है, वो कभी कभी येलो के साथ भी जाता है। राउंड ग्रीन के साथ भी कंबाइन करता है, रिंकल्ड येलो के साथ भी कंबाइन करता है। ये उन्होंने पाया कंक्लूजन में। तो फिर क्या हो गया? when there are two pairs of contrasting characters, then the distributions of each pair to the gametes is independent of the distribution of the other pair of characters, or each pair of characters may combine with either of the other pair। मतलब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर यूज किया गया तो गैमेट्स का जो पेयर है वो इंडिपेंडेंटली किसी भी कैरेक्टर को अपना सकता है। ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर वो किसी भी अदर कैरेक्टर को अपना सकता है, वो दूसरा पेयर को भी अपना सकता है। ये नहीं कि जिसके साथ उसका पेयर किया गया उसी को अपनाएगा, नहीं, दूसरा पेयर को भी अपना सकता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, एलिलीज आर रिप्रेजेंटेड एज, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव जो हुआ ना, तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन सा था, रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन सा था, ये मेंडल ने कैसा कैसा उनको आइडेंटिफाई किया, तो इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो येलो और राउंड होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव होता है ग्रीन और रिंकल्स। ठीक है, तो इसको डिनोट किया गया है कैपिटल Y फॉर डोमिनेंट,
capital R for round. Okay, capital I for Y for yellow dominant character और round capital R and dominant character. Okay, recessive में green का small y और wrinkled का small r. ठीक है, तो हम लोग अभी इसका डाइहाइब्रिड रेशियो देखेंगे. डाइहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं दो कैरेक्टर्स को लेके. इसमें दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके हम लोग आई मीन मेंडल ने इसको करवाए हैं. तो इसी का रेशियो हम लोग देखेंगे. तो पेरेंटल जनरेशन में क्या होता है, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को क्रॉस किया जाता है. आर आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई. गैमेट्स क्या निकला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. दो गैमेट्स निकला जिसको हम लोग क्रॉस करते हैं. आई मीन मेंडल ने क्रॉस किया था, तो उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. F1 जनरेशन में क्या हो गया, सारा राउंड और येलो निकला. ठीक है, राउंड और येलो निकला, वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में. देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई. तो इसमें क्या निकला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये होमोजाइगस हो गया. फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया हेट्रोजाइगस. कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया. ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या चार गैमेट्स निकला देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो अब इस F1 जनरेशन के बाद हम लोग ये जो गैमेट्स निकला इसी को हम लोग यूज करेंगे. तो पहले जो करवाए हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में हम लोग सारा F1 जनरेशन में ये पाते हैं. इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉसिंग करते हैं. क्रॉसिंग करने के बाद ये गैमेट्स हमें निकला था, तो इसी को अब हम लोग फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को सेल्फिंग फॉर हाइब्रिड्स करते हैं. अमांग हाइब्रिड सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो जिसपे हम लोग का ये गैमेट निकला, फीमेल गैमेट में ये निकला और मेल गैमेट में ये निकला. नेक्स्ट आता है हमारा क्या रेशियो आएगा. तो हम लोग देखेंगे कि राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9 राउंड येलो होता है. राउंड ग्रीन होता है 3, 1 2 और 3. राउंड ग्रीन होता है 3. रिंकल्ड येलो होता है 3, 1 2 और 3. और एक होता है रिंकल्ड ग्रीन. मतलब हमारा रेशियो F2 जनरेशन में क्या होता है, 9:3:3:1. तो राउंड येलो कब होता है, जब उसमें एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहा. तो डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल आर और डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल वाई अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो राउंड येलो हो जाएगा. अगर उसमें कोई भी, जैसे राउंड कैरेक्टर उसमें अगर मतलब कैपिटल आर नहीं रहा, स्मॉल आर रहा और कैपिटल वाई नहीं बल्कि स्मॉल वाई रह गया, दो स्मॉल वाई रह गया, तो वो या फिर डबल स्मॉल दो स्मॉल आर रह गया, तो उसमें वो रिसेसिव कैरेक्टर प्रकाशित हो जाती है. ठीक है, प्रकाश पाता है कौन सा, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे रिंकल्ड येलो दिख रहा है. येलो 2 वाई कैपिटल वाई है लेकिन स्मॉल आर हो गया, इसीलिए रिंकल कैरेक्टर यहाँ पे
प्रकाश हो जा रहा है, और येलो जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसमें वो आ रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए सेकंड इसमें जैसे स्मॉल दो आर है तो रिंकल्ड है गया, रह गया, लेकिन येलो वाई जैसे कैपिटल एक भी है तो उसमें येलो कैरेक्टर आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें भी राउंड ग्रीन दिखा रहा है जैसे देखिए, तो ये इसमें ग्रीन दो स्मॉल वाई हो गया इसीलिए ग्रीन दिखा है, लेकिन राउंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें एक भी आर डोमिनेंट है इसीलिए राउंड कैरेक्टर प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, तो इसी ऐसे अगर चार्ट आप लोग बनाएंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें आप लोग को ये कॉम्बिनेशन करके करके आप देखिएगा कि दोनों इस तरफ से लीजिए, दोनों इस तरफ से लीजिए, मतलब एक आर वाई, ये आर वाई मिला के आर आर वाई वाई हो गया। ठीक है, ये आर वाई और ये आर वाई, देखिए दो कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। ऐसे करके देखिए जहां पे भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहा ना तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही उसमें प्रोमिनेंट आएगा। हम्म? अगर कहीं पे स्मॉल आई मीन जो रिसेसिव कैरेक्टर ज्यादा है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर आपको प्रोमिनेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके देखिए, अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसके यहाँ तक हम लोग रुकते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग टेस्ट क्रॉस वगैरह जो है वो लोग वो सब डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन देते रहिए और ये प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करके भेजिए, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं kasturi74@gmail.com। हम जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। लेकिन मेडिटेशन करना मत भूलिए, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा ताकत देगी। ठीक है, समझने में भी आपको इजी होगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज में रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। थैंक यू।